हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, दैट इज़ सेक्शन 144 और धारा 144। ठीक है, अब देखिए धारा 144। देखिए आप लोग इस वर्ड से, दैट इज़ धारा 144, इससे आप लोग बहुत मतलब अभी आप लोग जानते होंगे, बहुत सुना होगा। जब से मतलब लॉकडाउन लगा है तब से ये धारा 144 के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है कि नहीं। तो धारा 144 एक्चुअल में होता क्या है इसमें, इसके मतलब जब ये धारा इम्पोज किया जाता है किसी स्टेट के ऊपर या फिर देश के ऊपर, तो इसके अंदर क्या गाइडलाइंस है हमारे लिए कि मतलब हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए धारा 144 हो गया, जैसे सेक्शन 144 और जैसे हो जाता है कर्फ्यू हो जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ सेम नहीं है। देखिए बहुत लोगों के अंदर ऐसा डाउट रहता है कि धारा 144 और कर्फ्यू दोनों सेम है, लेकिन नहीं, ये दोनों में एकदम ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। कर्फ्यू और धारा 144 बहुत अलग है एक दूसरे से, ठीक है। तो मैं आप सभी को सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि धारा 144 और कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए और स्किप मत कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत मतलब इंफॉर्मेशन हो सके, दैट इज़ सेक्शन 144। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज़ सेक्शन 144। देखिए होता क्या है ये धारा 144, होता है क्या है, इसमें क्या गाइडलाइंस होते हैं हमारे लिए, ओके। देखिए इट इज़ इश्यूड इन अर्जेंट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट और रायोट। अब देखिए ये मतलब क्यों धारा 144 क्यों मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है कोई भी स्टेट या फिर किसी भी देश में। तो देखिए अगर आप किसी एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, आप अगर किसी एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे मतलब अंदाज़ा है कि मतलब वहाँ के लोगों को अंदाज़ा है, वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसको मतलब थोड़ा सा ऐसा अंदाज़ा है कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी हमले हो सकते हैं या फिर यहाँ पे कुछ दंगे हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे धारा 144 वहाँ पे इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये धारा 144 कब इम्पोज करते हैं, जैसे अर्जेंट सिक्योरिटी और दंगों के मतलब जब दंगे होने वाले रहते हैं कि मतलब अंदाज़ा यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है, तो उससे पहले वहाँ पे धारा 144 वहाँ पे इम्पोज कर दिया जाता है ताकि उस दंगे को हम लोग रोक सके, ओके। It bars the assembly of 5 or more people in an area where it has been imposed। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी ये धारा 144 यहाँ जहाँ पे भी इम्पोज हुआ है वहाँ पर भी 5 से ज़्यादा लोग ग्रुप में इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कि आप मतलब कभी भी ग्रुप में नहीं जा सकते बाहर, कि मतलब आप लोग जैसे 5 लोग एक साथ ग्रुप में बाहर नहीं जा सकते और कहीं पे भीड़ नहीं लगा सकते, मतलब कोई भी सेपरेट एरिया में आप लोग कहीं भी खड़े होके बात नहीं कर सकते, ओके। तो ये होता है। इट ऑल्सो एम्पावर्स द अथॉरिटीज़ टू ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस। और देखिए धारा 144 में क्या होता है कि इसमें अगर इसमें जो भी मतलब अथॉरिटी रहेगी, है कि नहीं, अथॉरिटी उन लोग चाहे तो इंटरनेट को भी अनएक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट काम नहीं करेगा, इंटरनेट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। धारा 144 के अंदर ये भी हो सकता है। अब देखिए ये सब हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये मतलब जैसे एकदम रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई है, दैट इज़ धारा 144 कर्फ्यू। वहाँ पे देखिए वहाँ पे कैसे मतलब आतंकवादी हमले होते रहते हैं, है कि नहीं, वहाँ की फैमिली बिल्कुल सेफ़ नहीं रहती है वहाँ पे, मतलब आज अगर आप बाहर गए तो मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ, है कि नहीं। तो मतलब आप वहाँ पे कहीं भी बाहर गए, क्या पता आपके साथ मतलब अचानक क्या हो जाए। वहाँ पे मतलब इतने आतंकवादी मतलब घटना होती थी, तो वहाँ पे मतलब धारा 144 वहाँ के लोगों के लिए आम बात है। हम लोग अभी यहाँ पे मतलब इस समय तो ड्यू टू कोरोना वायरस से पूरे देश में मतलब इम्पोज कर दिया गया है धारा 144, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की क्या हालत होती होगी आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। हम लोग थोड़ी देर रहते हैं घर में तो हमें कितना अजीब लगने लगता है कि नहीं, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि उनको इस धारा 144 का सामना बार बार करना पड़ता है, और इवन ऑन वहाँ पे इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया जाता है।
हमारे इधर तो कम से कम इंटरनेट तो चालू है। ओके, द नोटिफिकेशन इज इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब देखिए ये धारा 144 इम्पोज करने का अधिकार किसके पास होता है? ये जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होता है वो इसको मतलब पूरा इम्पोज करता है कि मतलब कौन से एरिया में, मतलब मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो तालुका है, ब्लॉक है, मान लीजिए वहाँ पे कुछ मतलब दंगे होने के चांसेस है, तो फिर डीएम वहाँ पे डिसाइड करेगा कि मतलब यहाँ पे धारा 144 इम्पोज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो इसका पूरा अथॉरिटी डीएम के पास होता है, डेट इज़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ओके, अब देखिए वेयर इट इज़ इम्पोज, और एक कहाँ पे इम्पोज किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे? वेयर देयर आर apprehensions of branch of public peace and order, ठीक है। all civilians are barred for carrying weapons including लाठी, sharp edged weapons और फायर आर्म्स इन पब्लिक प्लेसेस एक्सेप्ट फॉर पुलिस और पैरा मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपके एरिया में धारा 144 अगर इम्पोज्ड हुआ है तो आप लोग कोई भी, वहाँ का कोई भी आम आदमी कैसे कोई हथियार लेके नहीं चल सकता। जैसे लाठी हो गया, कोई भी शार्प एज वाले चीज़ हो गए, मतलब शार्प एज के जो भी हथियार रहते हैं वो नहीं ले सकते। फायर आर्म्स आप लोग मतलब जैसे बंदूक वंदूक रहता है, ये सब आप लेके नहीं चल सकते एक्सेप्ट पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। मतलब अगर धारा 144 कहीं भी इम्पोज हुआ है तो वहाँ के आम लोग कोई भी हथियार लेके उस एरिया में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और ये इम्पोज क्यों किया जाता है? पीस के लिए, ताकि ताकि मतलब वहाँ उस एरिया में से थोड़ा शांति बन सके, है कि नहीं। अब देखिए मतलब वहाँ के अगर दंगे होने की आशंका है तो ये धारा 144 लगा के उस एरिया को एकदम शांति, मतलब उस एरिया को एकदम शांत कर दिया जाता है, ताकि वहाँ के लोग बाहर ना निकल सके, ताकि वहाँ के लोग एकदम सेफ रहे, कुछ दंगा ना हो। इसका देखिए धारा 144 का मेन पर्पस यही होता है कि लोग अपने घरों में रहें, कहीं पे बाहर ना निकले ज़्यादा। और हाँ, इसमें देखिए धारा 144 में एक छूट दिया जाता है कि मतलब आप अपने ज़रूरतमंदी, मतलब आपको जिस सामान का ज़रूरत है आप लोग उस सामान के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब दवा हो गया, फिर और कुछ हो गया, ठीक है, सब्जी हो गया, ये सब चीज़ों के लिए आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कुछ टाइम रहता है कि मतलब इतने से इतने टाइम के अंदर वो चीज़ें आपको वहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है। तो वो पूरा उसके ऊपर रहता है, वो पूरा गाइडलाइंस डीएम करता है, मतलब डीएम पूरा इश्यू करता है पूरा गाइडलाइंस की मतलब इतने बजे के इतने बजे के अंदर और कितने दिन तक रहेगा कर्फ्यू, ठीक है। आई मीन धारा 144 मतलब कितने दिनों तक इम्पोज किया जाएगा, वो सब डीएम के हाथ होता है। ये सब फैसला उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डीएम डिसाइड करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सेक्शन 144 सीआरपीसी। तो देखिए एक धारा 144 कितने टाइम तक आप लोग इम्पोज कर सकते हैं किसी मतलब एरिया में। तो देखिए इट कैन रिमेन इन फोर्स फॉर नॉट मोर देन 2 मंथ्स। मतलब आप लोग धारा 144 और सेक्शन 144 आप इसको कोई भी एरिया में 2 महीने से ज़्यादा आप लोग इम्पोज नहीं कर सकते, है कि नहीं। इट कैन रिमेन इन फोर्स मतलब वो कब तक रह सकता है, वो मतलब 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता। मतलब धारा 144 2 महीने से ज़्यादा हम लोग नहीं लगा सकते किसी भी एरिया में। ओके, हाउ एवर इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्स इट इज़ necessary for preventing a riot, it can extend it for not more than 6 months from the date of issuance of an initial order। अब देखिए अगर मतलब कंडीशन अगर बहुत ही सीवियर है, ठीक है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा तक यहाँ पे धारा 144 इम्पोज होना ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस एरिया में कुछ न कुछ दंगा हो सकता है, तो ऐसे सच कंडीशन में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फिर ऑर्डर देगी उस मतलब डीएम को ऑर्डर देगी कि आप यहाँ से 2 महीने से अधिक, कम से कम आप 6 महीने तक यहाँ पे लॉकडाउन, आई मीन आप यहाँ पे 6 महीने तक आप यहाँ पे धारा 144 इम्पोज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे अगर कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 6 महीने तक धारा 144 हम लोग इम्पोज कर सकते हैं। ओके, तो ये था इसका ड्यूरेशन, मतलब कितने समय तक ये हम लोग इम्पोज कर सकते हैं धारा 144। ओके,
तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपने धारा 144 को अगर आपने तोड़ा, मतलब अगर आप लोगों ने मतलब जो भी गाइडलाइंस है धारा 144 में, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया और अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ तोड़ा, तो आपको फिर उसके लिए दंड दिया जाएगा एट जो भी मतलब अथॉरिटी मतलब जो भी आपको दंड देगी। ओके, द मैक्सिमम punishment for the branch of सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी इज 3 years। मतलब आपको 3 साल तक जेल हो सकती है और आपको कुछ मतलब फाइन आपके ऊपर मतलब इम्पोज उन लोग कर सकते हैं। ओके, आपको कुछ मतलब फाइन देना पड़ सकता है। ओके, एनी वन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स द पुलिस फ्रॉम द ब्रेकिंग द असेंबली इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर लॉ। अब देखिए, आप लोग मतलब पुलिस के काम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डाल सकते, मतलब आप उनको काम कोई मतलब आप पुलिस के काम में बाधा नहीं डाल सकते। अगर कोई भी ऑफिसर अगर ड्यूटी पे है तो आप उसे रोक नहीं सकते अपना काम करने से लिए। अगर आपने ऐसा कुछ किया तब भी आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एक्शन लेने के बाद फिर भी तब भी आपको जेल में डाल सकते हैं और आपके ऊपर कुछ फाइन भी मार सकते हैं। ओके, तो ये थे दंड, मतलब आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता है अगर आपने धारा 144 तोड़ने की कोशिश की। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कर्फ्यू। अब देखिए, ये कर्फ्यू से अलग कैसे है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि धारा 144 और कर्फ्यू ये दोनों अलग चीज़ें, ये दोनों की कभी भी जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्योंकि इस ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मतलब ये दोनों बहुत अलग हो जाते हैं। देखिए, सेक्शन 144 सीआरपीसी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू ए कर्फ्यू, मतलब ये कर्फ्यू के इक्विवेलेंट नहीं है, कर्फ्यू जैसा सेम है ही नहीं है, बिल्कुल अलग है। कर्फ्यू ऑर्डर्स आर इश्यूड इन मोर सीवियर सिचुएशंस। अब देखिए, ये जो कर्फ्यू होता है ये कब मतलब इम्पोज किया जाता है, कर्फ्यू जब बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाता है किसी स्टेट में या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तब उस एरिया में कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है। कर्फ्यू देखिए, गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि हमारे देश में कर्फ्यू या फिर धारा 144 इम्पोज हो, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देने पड़ते हैं अथॉरिटीज़ को कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में हमें धारा 144 और कर्फ्यू हमें इम्पोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो कर्फ्यू है ये बहुत ही सीवियर केस में इम्पोज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए, ये सब वहाँ के लोगों के लिए सब आम बात है, धारा 144 हो गया, कर्फ्यू हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग ये सब मतलब फेस करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब आतंकवादी अभी तो उतने नहीं होते हैं, जब से वहाँ से मतलब वो आर्टिकल हटाया गया है तब से तो उतने नहीं होते, लेकिन पहले स्टार्टिंग वहाँ पे ऐसे बहुत होते थे। इसीलिए मतलब मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में कोई एरिया है, उस एरिया में कोई आतंकवादी हमला हुआ तो वहाँ पे फिर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाता था। ठीक है, ताकि मतलब लोग अपने घरों में रहे, कोई बाहर ना निकले। देखिए, कर्फ्यू का मतलब होता है कि आप लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, आप लोग को कुछ समय के लिए अपने पर्टिकुलर एरिया में आपको रहना है। उस कर्फ्यू के सिचुएशन में सब कुछ बंद कर दिया जाता है, इवन ऑन मेडिकल शॉप्स, ये सब कुछ बंद कर दिया जाता है इन द सिचुएशन ऑफ कर्फ्यू। ठीक है, कर्फ्यू जब बहुत सीवियर मामला हो जाता है उसके बाद ही इम्पोज किया जाता है कर्फ्यू। ओके, इन कर्फ्यू people are instructed to stay indoors for a specific time or period। ठीक है, मतलब लोगों को वहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है कि आप जहाँ पे भी हो वहीं पर रहो, कहीं भी बाहर मत निकलो, कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोग को वहीं रहना है। ओके, इस्टेब्लिशमेंट सच एस मार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा आर ऑर्डर टू रिमेन शट। और जो भी रहता है जैसे मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब कुछ बंद करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। हाँ, ओके, अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब धारा 144 में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मार्केट बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें या फिर कॉलेज बंद कर दें। अब देखिए, आपके एरिया में अगर धारा 144 इम्पोज हुआ है तब भी स्कूल आपके चालू हो सकते हैं, है कि नहीं, स्कूल आपके चालू हो सकते हैं। देखिए, धारा 144 कैसा है, जब उतना सीवियर उतना मतलब होता नहीं कंडीशन तब इम्पोज किया जाता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका स्कूल बंद हो जाए, ये सब कुछ बंद हो जाए। धारा 144 में ये सब स्कूल, कॉलेजेस, ये सब चालू रह सकते हैं, या फिर अगर कुछ ज़्यादा अगर सीवियर है कंडीशन तो ये सब भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन कर्फ्यू में ये सब बंद होना कंपलसरी है।
कर्फ्यू मतलब एक बहुत बड़ा इमरजेंसी हो जाता है अपने आप में। ओके, तो कर्फ्यू में ये सब कुछ बंद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको कर्फ्यू और धारा 144 के बीच में डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि मतलब कर्फ्यू अलग है और धारा 144, ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा वीडियो। ओके, तो फिर प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल अदर्स प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, तो फिर तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच।